हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिमाचल प्रदेश के एक संस्थान नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द सुकेत सीनियर सिटीज़न होम ब्रैकेट में इंटरनेशनल न्यास, उसका एक और नाम है आनंद धाम वृद्धाश्रम, उसका एक और नाम है कृष्णा ललित रिटायरमेंट होम। बहुत सारे नाम है उसके, बहुत सारे ट्रस्ट बना रखे हैं उसने अलग अलग नाम से। अब मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा थोड़ा। उस एनजीओ की सर्विसेज मैंने यूज़ करी। ये उस एनजीओ की वेबसाइट है oldagehomsundarnagar.com। सुंदरनगर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है मंडी में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिस्ट्रिक्ट है सुंदरनगर। वहाँ पे इन कुछ चंद चूतियों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सुकेत सीनियर सिटीजन होम, ब्रैकेट में लिखा दिया इंटरनेशनल न्यास। ये इसकी रिसिप्ट है जो मैंने पेमेंट किया था इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे। इसने मुझसे मांगा था 1 लाख रुपया। तो इसमें भी लिखा हुआ है सुकेत सीनियर सिटीजन होम अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट। फिर एक जगह ये भी लिखा हुआ है नीचे वेबसाइट में, मुख्य कार्यालय आनंद धाम वृद्धाश्रम नज़दीक महामाया मंदिर। तो ये जो चूतियों की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नंबर भी लिखा हुआ है रिसिप्ट के ऊपर 164/4 डेटेड 29 सितंबर 2001 से ये रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि भीख पर पलती है, जिसके कर्मचारी फिर वो मैनेजर हों, डायरेक्टर हों या फिर सफाई कर्मचारी हों, गटर साफ करने वाले, वो सभी भीख पर पलते हैं। वो भीख मांगते हैं कि हम दूसरों की सेवा करेंगे और फिर अपनी सेवा भी करते हैं खुद। और कितनी सेवा करते हैं अपनी खुद की, ये मैं थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो अब जब ये रिसिप्ट देखी है तो इस रिसिप्ट को लिखने वाली एक औरत जो वहाँ की मैनेजर कहलाई जाती है, उसका नाम है शम्मी चौधरी। तो वो औरत जो है उसको इतनी पढ़ी लिखी और इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको एक रिसिप्ट पर ढंग से उसको नाम, फ़ोन नंबर कुछ भी लिखना नहीं आ पाया बेचारी को। उसने अजय गुप्ता को मदर ऑफ राजिमा गुप्ता बना दिया। पहले देवी लिखा था, फिर काट के उसको गुप्ता लिखा। इसने मेरा फ़ोन नंबर जो था 9460693545, इसको सुनने में भी नहीं आया। इसके कान से भी बहरी है ये बेचारी, दिमाग से पैदल है, आँखों से कान से बहरी है। इसने 1 लाख ओनली लिखा। फिर इसने लिखा सिक्योरिटी रिफंडेबल, चेक नंबर लिखा जिस चेक से इन्होंने पेमेंट लिया। ये चेक रिफंडेबल लिखा, ऊपर भी लिखा है सिक्योरिटी रिफंडेबल, बट इसने कहीं पे भी कोई ऐसा कागजात नहीं दिया जिसमें ये लिखा हो कि सिक्योरिटी की रिफंडेबल करने के क्या रूल्स रेगुलेशन है। अब पहले बताऊँ कि इस 2 टके के इंस्टीट्यूशन तक मैं पहुँचा कैसे। मैं जरी नाम का एक गाँव था, अभी भी होगा शायद, अभी धूल मिट्टी में नहीं मिला होगा। जरी नाम का एक गाँव है पार्वती वैली में। कसौल से 20 मिनट का रास्ता है, आधा घंटे का, और भुंटा से भी आधा घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे मैं रहता था एक लकड़ी के घर में, लकड़ी के घर, वुड लकड़ी के घर में रहता था मैं। 9 महीने करीब मैं रहा था वहाँ पे मैं। तो जब मैं वहाँ रह रहा था तो मेरी एक आध 2 चूतियों से लड़ाई हुई। हिमाचल प्रदेश के जो अपने आप को मूल निवासी बोलते हैं, उन चूतियों से मेरी एक आध 2 लड़ाई हुई। तो मैंने सोचा कि एक आध को मार के जाऊँ, एक आध को तो मार के जा सकता हूँ मैं, बट मैंने कहा कि एक आध को मारने से मज़ा कैसे आएगा, सबको मारेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ केरला, जाता हूँ कलारीपयट्टू सीखता हूँ, फिर बुरी तरीके से मारूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सोचा कि अपनी मम्मी को कहीं छोड़ के जाएँ, क्योंकि सब मम्मी को साथ लेके तो जा नहीं सकते हर जगह। तो मैंने पता किया ओल्ड एज होम नियर मी, रिटायरमेंट होम, क्योंकि वैसे मैं रिटायरमेंट होम में पहले भी सर्विस ले चुका हूँ, अवेल कर चुका हूँ। ऑक्सीजन सीनियर लिविंग करके एक रिटायरमेंट रिजॉर्ट है देहरादून में, तो वहाँ पे मैं काफ़ी रह चुका हूँ। मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों वहाँ पे करीब 4-5-6 महीने रह चुके हैं 2 बार। तो वो थोड़ा कॉस्टली था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, टूरिस्ट प्लेस है वो। वहाँ का कमरे का भाड़ा ही काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, फैसिलिटीज़ वाली सस्ती हो। तो मैंने सोचा कि कुछ सस्ता देखा जाए। तो इन चूतियों का जब मुझे ये
सुकेत सीनियर सिटीजन होम कम रिटायरमेंट होम भी है ऐसा। इसने ये अपनी वेबसाइट में नहीं डाला, इसने इसकी वेबसाइट में इसने नहीं डाला वो तीसरा वाला नाम, जिसके नाम पे ये डोनेशन तो लेता है। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ सबको। ये चूतिया, जिस चूतिया का नाम है पदम गुलेरिया, चूतिया तो नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होगा हरामजादा, तभी सबको चूतिया बनाता है। ये चूतिया जो है पदम गुलेरिया नाम है इसका। तो इस चूतिया वहाँ का होल एंड सोल बना के बैठा है। अभी जिंदा है या मर गया पता नहीं, मर जाए तो ही अच्छा है, अपने आप को तोप समझता है। तो ये चूतिया ये वहाँ का होल एंड सोल है। अभी तो जो मैं गया था तब तक तो था, उसके बाद मरा गया होगा किसी और, फिर जो उसका आइडिया नहीं मुझे। तो इनके यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स हैं। पहली बिल्डिंग तो ये है जो ये दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बाहर ये बैठते हैं लोग, यहाँ पे वरांडा है, यहाँ पे सारे वृद्ध लोग बैठा करते हैं, और कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो फ़ोटो खिंचवाने लोग आते हैं, भीख देते हैं। तो भीख देने के बाद फ़ोटो सेशन भी होता है। किसने कितनी भीख दी उसके साथ में फ़ोटो लेकर फ़ोटो को वेबसाइट पे डाला जाता है, और जो भीख देता है वो भी ले जाता है साथ में। ये सब लोग भी होंगे, ये मेडिकल कैंप वाले हैं। कोई पहले बीमार करेंगे, फिर ठीक करने का नाटक करने के आए, दिखाएंगे सबको कि देखो हम ठीक करते हैं फ्री में बुड्ढों को। ये वो भिखारी, ये बड़वा पदम गुलेरिया, ये गांडू। इस गांडू की बता रहा हूँ मैं कैसे ये चलाता है वृद्धाश्रम। इसकी बिल्डिंग की फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, पहले बिल्डिंग की फ़ोटो दिखाऊँ मैं। ये जो लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ 15-20 थे किसी ज़माने में, जब मैं 2022 में गया था देखने इनका ओल्ड होम विज़िट करने, तो मैंने दोनों बिल्डिंग देखी थी, मैच भी देखा इनका। तब मुझे पता पड़ा कि ये लोग जो हैं, जिनको लोग छोड़ जाते हैं, जिनके बच्चे छोड़ जाते हैं उनको, या जो जिनका कोई नहीं होता वो यहाँ पे जो आके रहते हैं, इनके नाम पे ये भीख मांगता है, लोगों से डोनेशन मांगता है। और इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करके उसने दूसरी बिल्डिंग बनाई है, दूसरी एक बिल्डिंग बना रखी है उसने। इन लोगों की शक्ल दिखाकर वो भीख मांगता है। पदम गुलेरिया और उसकी एक और मैनेजर है शम्मी चौधरी भिखारन, दोनों भीख मांगते। पति पत्नी है या नहीं मुझे पता नहीं, वैसे एक ही पत्नी मर चुकी, दूसरी शादी करी उसने, उसका भी पति मर गया होगा। ऐसे ही होता है, जब हरामखोर नस्ल होती है ना, उनके कोई रिश्ते ज़्यादा दिन टिकते ही नहीं है। तो ये हरामखोरों की जो नस्ल है पदम गुलेरिया और शम्मी चौधरी की, तो ये क्या करते हैं, इन बेचारे बूढ़ों की शक्ल दिखाकर सबसे मांगते हैं पैसे, मगर वो पैसे को यूज़ करते हैं इनकी फैसिलिटीज़ में नहीं है। इसमें फ़ोटो नहीं दिखा रखी है, बाकी इसने एक बिल्डिंग बना रखी है, इसका नाम है कृष्णा ललित रिटायरमेंट होम। ये वाली बिल्डिंग है शायद, नहीं ये वाली बिल्डिंग है, हाँ यही वाली बिल्डिंग है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। एक बिल्डिंग इसकी कंप्लीट है टोटल। इस बिल्डिंग में 16 रूम्स है, टोटल 16-17 रूम है। उसमें अटैच टॉयलेट, बाथरूम, किचनेट, और उसमें ये क्या कहते हैं, टेलीविज़न फैसिलिटी, हीटर फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी जो इस चूतिया ने इन लोगों के लिए दिखा रखी है ना, ये जो ओल्ड एज होम मेम्बर्स हैं इनके लिए जो इसने फैसिलिटी दिखा रखी फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ एक्चुअली उस वाले रिटायरमेंट होम की है जिसके लिए ये पैसे लेता है। मंथली 15,000, 16,000, किसी 17,000, मंथली 15,000, 16,000 या 17,000 अपने हिसाब से। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। पदम गुलेरिया की गांड में जो मन करेगा, क्योंकि उसका दिमाग गांड में है, उसके खोपड़े में नहीं है, उसका दिमाग उसकी गांड में है। तो पदम गुलेरिया की गांड में जो मन करता है उससे वो उतने पैसे लेता है। उसका कोई रूल्स रेगुलेशन सेट नहीं किए इन NGO वालों ने। किसी से 15,000, किसी से 16,000, किसी से 17,000 पर मंथ, किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख ले रहा है, किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख ले रहा है, किसी का 3 महीने में वापस करेगा, किसी का 6 महीने में वापस करेगा। मैंने कहा मत कर तो वापस, तेरे पूरे जो बच्चे कुछ नस्ल है ना, तेरी बदजात नस्ल के जितने भी इंसान है ना, सबको जान से मार दूंगा मैं। सबके क्रियाक्रम में काम में ले लेना मेरा पैसा। शम्मी चौधरी की एक भी फ़ोटो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसने इतनी मेहनत करके इसने ये लिखा, मेरा फ़ोन नंबर गलत लिखा, कान बहरे बेचारी के, कानों से पैदल है। अजय गुप्ता को मदर ऑफ राजमा गुप्ता बनाया। सिक्योरिटी रिफंडेबल है, बट उसका कोई कागजात नहीं दिया मुझे को कि क्या रिफंडेबल है, कैसे रूल्स कानून, कुछ नहीं, सब हवा में चल रहा है इनका। ये इसका जो है फ़ोटो, ये इसका एक्चुअल जिन लोगों के नाम पे भीख मांगता है वो इनका ये वाला पोर्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, 1 2 3 4 5 हॉल टाइप के, उसमें लोग बैठे रहते हैं। तो जब मैंने पहली बार विज़िट किया था तब मैंने देखा था कि बुढ़ी औरतें, कुछ वृद्ध महिलाएँ ठंड में ठिठुर रही थी, कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी। तो जब मैं वापस गया तो मैंने कहा एक काम कर, 50,000 रुपये मेरे पास उस टाइम काफ़ी रुपए थे, मेरे पास उस टाइम करीब 35-36 लाख रुपए थे।
तो मैंने इसको फ़ोन करके बोला अपना अकाउंट नंबर दे, 50,000 रुपये दूंगा। 50,000 में कम 2,000 का एक हीटर आता है, 2-2.5-3 हज़ार का, 4-5-10 हीटर खरीद के लगा देना। तो उसने उस टाइम मेरे को पापा अकाउंट का नंबर नहीं दिया उस बड़े भाई ने। फिर बाद में जब मैं अपनी मम्मी को वहाँ पे रखने के लिए, सर्विसेज यूज़ करने के लिए, जब मैं 16,000-17,000 पर मंथ और सिक्योरिटी 1 लाख डिपॉजिट करने के बाद मैं छोड़ के मम्मी को गया वहाँ पे, तब वहाँ पे उस रूम में मैंने तो चेक नहीं किया, क्योंकि मैं तो जिस दिन आया था उसी दिन चला गया था। बाद में मेरे को पता पड़ा कि वहाँ पे रूम में एक हीटर लगा के रख रखा है, और हीटर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन बेचारे बुड्ढों के नाम पे तो पैसे लेगा भिखारी और भिखारन, बड़वा बड़वी। और फिर उसने एक बनाई नई बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का अभी मैंने फ़ोटो दिखाया था, अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो, वो अभी दिख नहीं रही इसमें। उस बिल्डिंग में 16 कमरे हैं। 16 कमरों में सब में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि कोई भी इंसान पैसे लेकर रह सकता है वहाँ पे। इवन मेरे को भी दे रहा था वो फैसिलिटी अवेलेबल। मेरी मम्मी से तो 16,000 ले रहा था, मेरे को 12,000 में कर रहा था वो। तभी समझ में आया कि साला हराम का नस्ल है, हेंचुत भीख मंगतों की आखिरी नस्ल है। ये है वुड्डे, और ये वुड्डो का रिंग मास्टर। ये अपने आप को तोप समझता है। इसकी तोपाइयत निकाल दूंगा मैं, इसकी और इसकी बीबी क्या बीबी तो मर चुकी है इसकी वो एक शमी चौधरी करके है, इसने रख रखी है वहाँ पे, मैनेजर बोलता है इसको। इन दोनों की हेकड़े निकाल दूंगा, इन दोनों के बच्चों की हेकड़े भी निकाल दूंगा। इसकी 2 लौंडियाँ हैं, 2 लौंडियाँ मेरे सपने में आई थी एक दिन। और फोटोज़ नहीं इसकी गैलरीज में होंगी, देखो और फोटोज़। जो नटशेल में बता ही दिया मैंने कि भीख पर चल रही है इनकी संस्था, कानून वगैरह कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता है। किसी से वहाँ पे जिस बिल्डिंग को इसने कृष्णा ललित रिटायरमेंट होम नाम से बना रखा है, ये नहीं है वो, ये सब वाली चीज़ें हैं जहाँ पे ये लोगों को रखता है, जहाँ पे फ्री में रखता है, ये फ्री में खाना और रहना देता है। ये वो लोग का ये है एरिया। वहाँ ये उनका डाइनिंग हॉल है, ये उनका रिक्रिएशन हॉल है ना। तो इन लोगों के नाम से वो भीख लेता है, और उस भीख को यूज़ करके वो उसने नई बिल्डिंग बनाई, जिसको उसने नाम रखा कृष्णा ललित रिटायरमेंट होम। और उसमें वो बार से जो लोग आते हैं, जिनको भी आना होता है, उसको पेमेंट बेसिस पर रखता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेता है, और उनके भी कोई कानून नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चलाता है सब। वहाँ पे 3-4 लोग रहते थे, एक कोई लखनऊ का चूतिया था, एक कोई बोकारो का चूतिया था, और एक कोई क्रिश्चियन था। तो किसी से 15,000 ले रहा था, किसी से 16,000, किसी से 17,000। सबसे अलग अलग अपने हिसाब से अपने बाप का आश्रम समझता है वो। हो सकता है कि उसके बाप के बाप ने ज़मीन हड़प रखी हो ये वाली, और क्या कहते हैं, बाद में फिर उसने वृद्धाश्रम बना लिया, NGO बना लिया, तो वहाँ का होलसेल बन गया। हो सकता है कि 2 टके के गांव का प्रधान भी हो वो। तो वही है कि आते जाते रहते हैं लोग, तो जो पैदा हुआ उसे तो मरना ही है। वही है कि मेरी बेइज्जती लेके मरेगा, और तो क्या, उसी लायक होता है, और क्या, जो जिस लायक होता है उसी लायक होता है। मेरी बेइज्जती लेके मरेगा, और क्या। ये चूतिया है, ये लवड़ा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम बिना बताए चले गए, भाग के चले गए। मैंने कहा भेड़ के लौड़े, तेरे 2 टके के संस्थान में क्या गांडू गार्ड नहीं है, या कोई स्टाफ नहीं था क्या भेंचो? जब मैं व्याख्यान देते हुए निकल रहा था, तब तेरे बाप की और तेरे बाप के बाप की क्या सारी आत्माएं क्या गांड माराने चली गई थी क्या? मादरचोद, इतना बड़ा वृद्धाश्रम था, इतने सारे लोग रह रहे थे, और मैं वहाँ से व्याख्यान देते हुए चिल्लाते मैं आराम से गया वहाँ से, और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम भाग गए बिना बताए। मैंने कहा भेड़ के लौड़ो, सामने आते ना तो काट भी डालता तुम्हें। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इन चूतियों को कोई भी भीख ना दे। ये पदम गुलेरिया, ये प्रेसिडेंट बोल रहा है अपने आप को, और ये बड़ा उत्तम चंद शर्मा भी कोई है, इसका तो पता नहीं मेरे कौन है, जिसके बारे में पता नहीं उसको गालियाँ क्यों देवें। बाकी ये चूतियों को तो जानता हूँ मैं, इस बड़वे को तो, गांडू को तो जानता हूँ मैं, इस गांडू को, और एक गनवरी है, क्या नाम है उसका, शमी चौधरी। इन दोनों चूतिया को तो जानता हूँ मैं। उसके अलावा 2 नौकरानी भी है इसकी, एक रेखा एक राधा, वो भी हरामखोर हैं। उनके बच्चों को ज़्यादा, यहाँ वो वाली बात बोलने का मूड नहीं है मेरा। बाकी सच बात तो यही है कि ये हरामखोरों की आखिरी नस्ल जो है ना, इनकी ऐसे ये चूतिया जो है, जिसका नाम लिया, ये चूतिया की शक्तियाँ होगी किसी ज़माने में, इसके पास कोई भूत प्रेत टिक गया होगा, जिसके बाद 2 टके की शक्तियाँ आ गई होंगी। जो चली गई थी इसकी बेचारी की, अभी भी चली गई शक्तियाँ। ये मेरे को रख रहा था 12,000 में, ये मेरे को अपने यहाँ 12,000 में रख रहा था कि तुम भी रह लो। इसको लग रहा था कि मेरे वहाँ पे रहने से इसको कुछ फ़ायदा हो जाए स्पिरिचुअली। मैंने कहा फ़ायदा दूंगा तेरे को मैं, डायरेक्ट स्पिरिचुअल, इतना खतरनाक स्पिरिचुअल फ़ायदा दूंगा ना कि शरीर ख़त्म, सीधा स्पिरिट ही बना दूंगा तेरे को मैं।
स्पिरिट से फ़ायदा क्यों ले रहा है तू? तेरे को खुद ही स्पिरिट बना देता हूँ मैं। और तेरे को ही क्यों, तेरे स्टाफ के सबको बनाऊंगा मैं, तेरे स्टाफ मेंबर्स को, तेरे स्टाफ मेंबर्स के 20 बच्चों को, सबको बनाऊंगा मैं, सबको स्पिरिट्स कन्वर्ट कर दूंगा डायरेक्ट। स्पिरिचुअल बेनिफिट दूँ तुम सबको मैं। हो